अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स। मेरा नाम है सुनील मंज और पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की वीकली की पहली न्यूज़ है, बल्कि मेरा ख्याल है हर वीकली की पहली न्यूज़ स्टैंडर्ड ही बना लेते हैं, पेट्रोल की प्राइसेस को लेके है। और मैं कल देख रहा था कि सोशल मीडिया पे एक जो लाइक्स का और फॉलोअर्स का जो एक है ना तूफान जो मचा हुआ है, जिसमें किसी को किसी चीज़ के बारे में नहीं पता वो उसके बारे में लिखना शुरू कर देता है और हर जगह बातें आती हैं। आगे भी 2-3 न्यूज़ है जिनके बारे में आपको बताऊंगा। तो पेट्रोल के बारे में न्यूज़ आ रही थी कि जी 50 रुपये की समरी भेज दी गई और 50 रुपये बढ़ेगा। मेरा नहीं ख्याल कि 50 रुपये बढ़ेगा, बट ये वन ऑफ दोज एफर्ट है जो हमेशा गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट होती है वो करती है, ये हो या पिछली हो, वो आपको मौत दिखा के आपको बुखार पे राज़ी करते हैं। सो आपको 50 रुपये की हाइक का आपका दिमाग रेडी करेंगे, फिर 20, 30, 40 जितना भी बढ़ाएंगे तो आपसे कहेंगे देखें जी हमने आपका बड़ा ख्याल किया और हमने तो 50 रुपये की समरी थी और हमने आवाम का ख्याल करते हुए अपने दिल पे पत्थर रखते हुए और अपनी जेब काटते हुए आपको जो 20-30 रुपए का इजाफा किया। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पाक व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 50 रुपये तो टोटल वैसे ही नहीं बढ़ सकता, बिकॉज जो इंटरनेशनल प्राइस है तो वो भी नीचे आनी शुरू हो गई है, डॉलर भी स्टेबल हुआ है। और तीसरी चीज़ ये है कि जो लेवी लगानी थी, जो कि IMF से इन्होंने मुआहदा किया था, वो 50 रुपये की लेवी थी, जो कि लेवी हो या टैक्स कह लें आप उसको, पेट्रोलियम लेवी जिसको कहते हैं, वो मरहलावार लगनी थी और टोटल आपने 50 रुपये का इंक्रीज़ पहुंचना था। उसमें से भी तकरीबन 16 रुपये तो पहले कर दिए गए हैं, तो अगर मैक्सिमम इंक्रीज़ भी हो तो 34 रुपये का रहता था मेरा ख्याल है। तो अगर मैक्सिमम इंक्रीज़ भी कर देंगे तो 34 है, मरहलावार पे ना है। हमारे यहाँ पे होता ही है कि जब कम करना हो तो फिर मरहलावार होता है, बढ़ना तो एकदम ही बढ़ जाता है। सो व्हाट आई कैन सी, जो अगर इंक्रीज़ हुआ, जो कि होना नहीं चाहिए वैसे, तो वो मेरे ख्याल से 10 से 15 रुपये का इंक्रीज़ होना चाहिए। बट ये आज जब आप ये वीकली देख रहे होंगे तब तक पता लग चुका होगा कि मेरी प्रेडिक्शन जो है या मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी साबित हुई है कि नहीं। बिकॉज आज के दिन ही सुबह जो है वो रेट आ जाना है, हम एक दिन पहले ही रिकॉर्ड करते हैं वीकली, तो एक्सपेक्टेड ये है मेरे ख्याल से कि 10 से 15 रुपये का गैप आना चाहिए। बाकी देखते हैं कि क्या होता है। एक और न्यूज़ जो पेट्रोलियम प्राइसेस को लेके ये है कि IMF ने एक और शर्त रखी है जिसके मुताबिक जो पेट्रोलियम में गवर्नमेंट का रोल है पेट्रोलियम की प्राइस डिसाइड करने में, उन्होंने कहा जी आप इससे बाहर हो जाएं और इसको फ्री मार्केट फ्लोटिंग पे छोड़ दें। फ्री मार्केट फ्लोटिंग का मतलब ये होता है कि मार्केट अपनी जो है ना प्राइस को खुद डिसाइड करे। याद रहे आज से तकरीबन कई साल पहले, चंद साल पहले, हाई ऑक्टेन और रेगुलर दोनों फ्यूल जो है वो रेगुलेटेड मार्केट में होते थे, बट फिर गवर्नमेंट ने रेगुलेटेड फ्यूल जो है वो खाली जो है आपका नॉर्मल फ्यूल है वो रेगुलेटेड में रह गया और हाई ऑक्टेन हर कंपनी अपनी मर्जी से अपने डिफरेंट ब्रांड नेम से बेच रही है और डिफरेंट प्राइस से बेच रही है। सो ऑब्वियसली उनका कहना है कि आप एक गरीब मुल्क हैं, आप कर्जा लेके जो पेट्रोल खरीद रहे हैं तो जितने का खरीद रहे हैं उससे नीचे नहीं बेच सकते, आप सब्सिडी ना दें और उस पर टैक्स लगाएं जिसको पेट्रोलियम लेवी का नाम दिया जा रहा है। और आगे जो है सेल टैक्स की भी बात की जा रही है और हम ये गाय बगाए पढ़ते रहते हैं सोशल मीडिया पे कि जी इसकी अप्रूवल दे दी गई है। सो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट जो है ना वो एक एक टेस्टर दे के आपको चेक करती है, क्योंकि उन्होंने 3 दफ़ा तकरीबन प्राइस बढ़ाई है और लोगों ने वैसे बड़ा शोर डाला था, लेकिन सड़कों पे कोई नहीं आया। जितना शोर है वो सिर्फ फेसबुक के ऊपर है या हमारी वीडियोस के नीचे ही है। उसके अलावा प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो सड़कों पर भी रश वैसे ही है, सारा कुछ चल रहा है। तो गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल इस बात पर अंदाज़ा लगा लिया है कि लोग बेहिस हो चुके हैं और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो वो बढ़ाई जाएँ और आहिस्ता आहिस्ता वो न्यूज़ पहले मार्केट में देखते हैं, लोगों का रिस्पॉन्स देखते हैं और फिर उसको बढ़ाते हैं। बट अगर ये फ्री फ्लो कर देंगे तो उससे मुझे ये लगता है कि लोगों को एक एप्रीहेंशन ये है कि जो कंपनियां ये मोनोपोलिस्टिक जो है ना कार्टेल बना लेंगी, जैसे हमारे मुल्क में पहले भी कई इंडस्ट्रियों में मौजूद है, और फिर जो पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज़ करते जाएंगे। तो गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि उसका रोल यहाँ पे क्या होगा। येस, IMF की वो बात मानना है कि जी आपको इस पर टैक्स लेना है, लेवी लगाना है, वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसको फ्री फ्लो छोड़ देंगे तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की जैसी इकॉनमी में, जहाँ पहले भी हमने देखा है कि कार्टलाइजेशन बहुत ज़्यादा होती है, ये कोई एक अच्छी खुशाइन बात नहीं होगी। इंक्रीज़ की बात हो रही है तो प्राइस इंक्रीज़ की बात हो और होंडा बाइक कहीं पीछे रह जाए, ये नहीं हो सकता। तो पेट्रोल प्राइस इंक्रीज़ होती रहती है, होंडा की प्राइस की अब तो वैसे वाकई आदत हो गई हुई है और मुझे ये भी नहीं याद पड़ता कि मैंने एक साल में कम से कम कितनी दफ़ा जो है वो प्राइस इंक्रीज़ के बारे में बता चुका हूँ। और अब जो लेटेस्ट प्राइस इंक्रीज़ है, मुझे ऐसा लगता है कल की बात है, मैंने आपको बताया था कि CD70 जो है वो 1 लाख क्रॉस कर गई है, जबकि जो डिफरेंट और वेरियंट्स हैं उनकी प्राइस भी बढ़ा दी गई है। CD125 की जो प्राइस है वो 6000 के इजाफे के साथ 1,74,500 हो चुकी है और बाकी वेरिएंट की अगर आप प्राइस पढ़ना चाहते हैं, जो उसका टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है 125F जो है वो तकरीबन 2,64,900 रुपये का हो चुका है। तो इसी तरह आप बाकी सारों के भी अगर प्राइस बढ़ना चाहते हैं तो CB150 जो है होंडा का वो 3,27,900 रुपये का हो गया। नीचे ब्लॉग का मैं लिंक लगा दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। ऑटो इंडस्ट्री की बात हो रही थी और प्राइस की बात हो रही थी, तो ये तो थी मोटरसाइकिलों की बात। अब गाड़ियों की तरफ चलते हैं। गाड़ियों के अंदर भी प्राइसेस जो है उसके बारे में हम हर अगले रोज़ एक न्यूज़ सुनते हैं कि गाड़ियों की प्राइस बढ़ने वाली है, गाड़ियों की प्राइस बढ़ने वाली है। तो एक तो गाड़ियों की प्राइस होती है और एक टैक्स होता है। तो पहले दिन हमने देखा था कि गवर्नमेंट ने बजट में CVT अनाउंस की थी। CVT कैपिटल वैल्यू टैक्स है और उन्होंने कहा था 50 लाख से ऊपर लोकल और इंपोर्टेड दोनों गाड़ियों के ऊपर
2% जो है ना वो CVT लगाया जाएगा। और इसी तरह गाड़ियाँ जब रजिस्टर कराते हैं तो उसमें जो फाइलर का विद होल्डिंग टैक्स है वो भी पहले से बढ़ा दिया गया था, और फाइलर और नॉन फाइलर का जो गैप था वो पहले दुगना था, वो 3 गुना कर दिया गया। अच्छी न्यूज़ तो खैर क्या है, मौत दिखा के बुखार पे राजी करने वाली बात ही है। तो अगला व्लॉग ये मैं पढ़ रहा था कि जो फाइनेंस बिल में अमेंडमेंट आई है उसके मुताबिक जो परसेंटेज है वो CVT की वो 2% नहीं है, वो 1% है। और उसका फॉर्मूला ये है कि लोकल गाड़ी जो है वो तो 50 लाख से ऊपर जो उसकी इन्वॉइस है उस लिहाज से 1% उसका CVT बढ़ा दिया जाएगा, जबकि इंपोर्टेड गाड़ी जो उसकी वैल्यूएशन जो है वो इंपोर्ट बिल के मुताबिक जो आपका गाड़ी इंपोर्ट होती है उसकी ड्यूटी दी जाती है उसके मुताबिक की जाएगी। और अगर ऑक्शन की गाड़ी है या कोई और इस तरह की गाड़ी है तो उसकी जो ऑक्शन की प्राइस है उसके लिहाज से डिसाइड होगा। तो जो भी गाड़ी 50 लाख से ऊपर है उसके ऊपर CVT जो पहले 2% कहा गया था वो 1% लिया जाएगा। अब एक और चीज़ मार्केट में सुनने में आ रही है कि मैंने आपको पिछली दफ़ा भी बताया था कि प्रोटॉन ने अपनी प्राइसेस बढ़ा दी थी, कंपनी ने अनाउंसमेंट नहीं की थी, बट डीलर जो है ना वो लोगों को जो है प्राइसेस का कह रहे थे कि आप बढ़ा दें। अब एक नई रीत आ गई है मार्केट के अंदर, और ये सारे ऑटो मैन्युफैक्चरर जो ना एक एक करके जैसे खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है, वो एक एक करके दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट न्यूज़ मेरे पास होंडाई के बारे में कि होंडाई का जो पोर्टर है अनसेड है, कंपनी का अभी तक कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया, बट उन्होंने कहा है जिन लोगों की जून में डिलीवरी थी सब 1.5 लाख रुपये ऊपर जमा कराएंगे तो उनको डिलीवरी मिलेगी। इसी तरह टोयोटा के डीलर्स के बारे में कई लोगों ने हमें रीच आउट किया कि जी टोयोटा की डीलरशिप ये कह रही है कि आप 50 रुपये का वो जो होता है स्टाम्प पेपर उस पर हमें लिख के दे दें कि अगर हम आपको गाड़ी लेट डिलीवर करेंगे तो आप हमसे काइबोर प्लस 3% चार्ज नहीं करेंगे। तो इस पर मेरे से लोगों ने मशवरा किया, मैंने बोला कि चल बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, उनके ऊपर लॉ ये कहता है कि अगर आप और मैं कॉन्ट्रैक्ट कर लें, मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट करूंगी जी मुझे आप कत्ल कर दें, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, तो ये एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा, बिकॉज एक बंदे का एक लीगल राइट है कि वो जिंदा रहे, और हम इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर करते हैं जो कि एक इलीगल चीज़ है उस पर हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सिमिलरली काइबोर प्लस 3% जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कंपनियों को पाबंद किया हुआ है। कंपनी आपसे 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे लिखवा रही है, मेरी एक जो है ना लिमिटेड जो फहम है उसके मुताबिक उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज आपका लीगल राइट है और आपको वो कहीं जाके क्लेम नहीं करना। कंपनी को ऑटोमेटिकली अपनी ऑडिट पे जो है वो भेजनी पड़ती है आपको उसका पे ऑर्डर जो है। और आज तक मुझे भी जब भी मिला है मुझे किसी को जाके दरवाज़ा नहीं खटकाना पड़ा कि जी मैंने आपको फुल पेमेंट कर दी थी और 60 दिन पूरे हो गए मैं CKD गाड़ी की बुकिंग के, आपने पूरे पैसे ले लिए तो आप मुझे काइबोर प्लस 3% दें, वो ऑटोमेटिकली पे ऑर्डर बन के आता है। खैर इसके बारे में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम टोयोटा से भी बात करें, और इस तरह की जितनी भी कंपनियाँ आपसे ये जो साइन कराती हैं इसकी जो लीगल वैल्यू है मैं आप सबको कहूँगा जिन लोगों ने भी गाड़ी बुक कराई हुई है वो अपने लॉयर से ज़रूर चेक कर लें। अगला मैं व्लॉग पढ़ रहा हूँ तो टोयोटा ने एक जो है ना अपॉलॉजी जो है डिलेड डिलीवरी की है, और मेरे ख्याल से इट्स बोल्ड ऑफ अ कंपनी। अगेन हमारे यहाँ पे लोग जो हैं वो इस चीज़ को एडमिट नहीं करते और 2-2, 3-3, 4-4, 8-8 महीने कस्टमर को तंग करते रहते हैं। बट टोयोटा ने एक बेसिकली नोट इशू किया जिसके मुताबिक उन्होंने बताया, जैसे मैंने आपको लास्ट वीकली में बताया था कि काफ़ी इंपोर्टेड जो गाड़ियों के सामान आता है CKD किट्स का वो पोर्ट पे रुका हुआ है और गवर्नमेंट जो LCs नहीं खोलने दे रही इन ऑर्डर टू कंट्रोल द डॉलर रेट। तो उन्होंने ये बड़ी क्लियरली अपने कंज्यूमर को बताया कि जी हमारा जो सामान है वो पोर्ट पे रुका हुआ है और उसकी वजह से हमारी LCs नहीं खुल रही और हम जो है अभी ऑर्डर इनटेक को रोक रहे हैं ताकि हम आगे ऑर्डर जो डिलीवर नहीं कर सकते वो हम उसको क्यों आपसे कमिट करें। इसके साथ रुपये की डिवैल्यूएशन भी थी, फ्रेड भी बढ़ गया था, लेकिन उसके साथ साथ अभी हमारे पास जो सामान नहीं आ रहा है इसलिए उन्होंने फर्दर अपनी प्रोडक्शन भी रोक दी है जिसकी वजह से डिलेज एक्सपेक्टेड है। उन्होंने कहा है हम आपको नया डिलीवरी टाइम बताएंगे। ऑटो इंडस्ट्री से अगली न्यूज़ होंडा की तरफ से है। होंडा की रिकॉल आई है। रिकॉल क्या होती है गाड़ियों में, अगर कभी कोई फॉल्ट आए पाकिस्तान में तो खैर रिकॉल गाड़ियों का बड़ा एक यूनिक सी चीज़ है सुनना। बाहर की दुनिया में ऐसा होता है कि कभी भी किसी गाड़ी के अंदर कोई प्रोडक्शन फॉल्ट आती है तो फिर वो फॉल्ट को ट्रेस बैक करते हैं और उस बैच की जितनी गाड़ियाँ उनको फ़ौरन बुलवा के उनका वो पार्ट चेंज करते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता जब ये कंपटीशन बढ़ना शुरू है, मैं हमेशा कहता हूँ कंज्यूमर के पास पावर आना शुरू हुई, जो कि मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी चीज़ है। और मैं हमेशा कहता हूँ कंपटीशन जो है वो चीज़ों को अपने बेस्ट की तरफ डिराइव करता है। अब इस टाइम पे जो रिकॉल आया है वो एयरबैग से रिलेटेड कंपोनेंट के अंदर है। 3 गाड़ियाँ हैं जिनके अंदर रिकॉल आया है। एक होंडा सिविक ओरियल है 2006 से 12 जिसको उर्फे आम में रीबॉर्न कहा जाता है। इसमें एयर बैग का इन्फ्लेटर है उसको फ्री रिप्लेस कर रहे हैं। उसका कोई टाइम के साथ मेरा ख्याल है कोई वेरिएशन आ रही थी उसकी क्वालिटी में, जिसकी वजह से दे वांट टू मेक श्योर कि अगर आपके पास ये गाड़ी है तो उसमें कोई मैल फंक्शन है तो अगर आपके पास 2006 से 12 तक की रीबॉर्न है तो आप इस फ्री रिप्लेसमेंट के लिए क्वालिफाई करते हैं। इसी तरह अगर आपके पास होंडा की CR-V है 2008 से 11 जो कि पाकिस्तान में बेची गई थी CBU यूनिट, वो भी अगर आपके पास है तो आप उसका भी जाके एयर बैग इन्फ्लेटर चेंज कराते हैं। और सिमिलरली CBU यूनिट होंडा एकॉर्ड का 2004 से लेकर 2012 तक का। लास्ट वीकली में एक बात मैंने आप लोगों से की थी कि MG3 के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि जी जावेद अफरीदी साहब के जो ट्वीट्स हैं ना वो लोगों के खून को हमेशा गरमाते रहते हैं और लोगों की ख्वाहिशात को भी जगाते रहते हैं। पिछले वीक में मुझे कई लोगों ने जो है ना अप्रोच किया कि जी हम अपनी मेहरान बेच दें और ये अंदर 20 लाख के नीचे MG3 आ रही है और पाकिस्तान में आपको नहीं पता ये रेवोल्यूशन आ जाएगी ये वो। तो मैंने इस सिलसिले में एक वीडियो भी बनाई थी, पिछले हफ्ते भी बताया था आपको, आज फिर बता रहा हूँ कि कोई MG3 अभी पाकिस्तानी मार्केट में नहीं आ रही। तो खुदारा अपनी मेहरान को बेच के
मार्केट में MG3 के जो आस में ना लग जाएं, इस साल क्या अगले साल भी पाकिस्तान में MG3 नहीं आएगी। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ अपनी एक कैलकुलेशन से, और इसकी अगली न्यूज़ भी आपको बता देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। सो अगली न्यूज़ ये है कि जब ये MG का जो है ना, पाकिस्तान के अंदर एक वीडियो आई थी और उसके बारे में लोगों ने कहा था कि शायद ये जो प्लांट का विजिट कराया है फ़खर आलम साहब ने, कि जी वो जावेद आफरीदी साहब के दोस्त हैं, तो इन्होंने चाइना चले गए और वहाँ जाके पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया और हमें जो है ये कहा गया है कि पाकिस्तानी प्लांट, और काफ़ी लोगों ने हमें अप्रोच किया। मैंने आपसे तब भी कहा था कि मैं कोशिश करूँगा कि उनके प्लांट का विजिट करूँ और आप लोगों को आके ज़रूर बताऊँ। तो अगला व्लॉग आपको बता रहा है, जैसे कि आपको व्लॉग में भी नज़र आ जाएगा, मैं लिंक लगा दूंगा, कि हमने पाक व्हील्स जो है वो एक्सक्लूसिवली उनके प्लांट पे गए MG के, जहाँ पे उन्होंने हमें उसको प्लांट का विजिट कराया, उसकी अपडेट दी है कि वो कहाँ तक पहुँचा है। और अगेन मैं अपनी इस न्यूज़ पे स्टैंड बाय करता हूँ जो मैंने आपको पिछले वीकली में दी थी, कि MG के पास अभी CKD गाड़ी सेल करने का लाइसेंस नहीं है। उनके जो प्लांट के ऊपर जल्द EDB के सर्टेन ऑब्जर्वेशन से जिनको उन्होंने दूर करना है, जब उसको दूर करेंगे उसके बाद ही उनको लोकल प्रोडक्शन का लाइसेंस मिलेगा। उसके टाइमलाइंस क्या है, मेरे ख्याल से इस साल अक्टूबर या नवंबर में जो EDB है वो उन्होंने जो इतराज़ लगाए थे उनको जब रेक्टिफाई करेंगे, उसके बाद जब उसका विजिट होगा, फिर अगर फर्दर कोई इतराज़ नहीं होंगे तो फिर उनका जो लाइसेंसिंग का प्रोसीजर है वो आगे चलेगा। प्लांट के जो विजिट की वीडियो है वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के लिए हम जो है जल्द अपने चैनल पे लगा देंगे, ताकि आपको भी एक प्लांट टूर मिल जाए, आपको पता लग जाए कि वहाँ पे कौन से जेक्स, कौन सी मशीनरी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। और येस, वहाँ पे वो गाड़ियाँ खड़ी थी जो हमने पहले भी वीडियो में देखी हैं, काफ़ी ज़्यादा तादाद में MG HS हैं जो कि बन के खड़ी हुई हैं, बट अगेन अभी उनके पास लाइसेंस नहीं है, इसलिए वो उनको सेल नहीं कर सकते। तो जो ही वो लाइसेंस उनको मिलेगा उसके बाद ही वो गाड़ियाँ मार्केट में आएंगी और मज़ीद जो उनकी प्रोडक्शन है वो स्टार्ट होगी। अब मैं आ जाता हूँ कि MG3 का जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्लांट विजिट भी मैं करके आया हूँ, मैंने अभी भी देखा है। तो MG की 3 के तो अभी कोई जिग्स क्या, उसकी तो प्रोडक्शन लाइन क्या, उसका कोई नामो निशान अभी मौजूद नहीं है। दूसरी बात यह है, अगर वो उसको CBU जिस तरह उन्होंने MG HS मंगा के बेची थी वो बेचना चाह रहे हैं, तो दो चीज़ें हैं जो उसको डिस्करेज करेंगे। पहले तो गवर्नमेंट ने CBU के ऊपर RD लगा दी थी, जिसकी वजह से MG HS जो है वो तकरीबन 60 लाख से उड़ के उसकी प्राइस जो है वो 89 के करीब पहुंच गई थी, जिस पे किसी ने गाड़ी नहीं मंगाई। इसी तरह जो MG3 है वो अगर आप मंगाएंगे इस रजीम के साथ जो कि टैक्स की थी, तो वो 20 क्या 30 से भी ऊपर ला के पड़ती है कॉस्ट उसकी, पहली बात। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में CBU गाड़ी की इंपोर्ट के ऊपर बैन है। तो इस वजह से मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ कि इस साल को तो भूल जाएं, अगले साल के तक भी मेरा नहीं ख्याल MG3 पाकिस्तान में आने वाली है। इसके अलावा MG की एक और प्रोडक्ट जो सारी न्यूज़ में छुप गई, जो कि मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, कि MG की एक लोकली मेड कार MG HS जो है उसका 2 लीटर वेरिएंट जो है ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट है, उसको उन्होंने पूरे पाकिस्तान में टेस्ट किया है। और जावेद आफरीदी साहब की इस ट्वीट को जो है वो मैं सीरियसली ले भी रहा हूँ, और उसमें तस्वीरें भी उन्होंने लगाई हैं। हमेशा कहते हैं ना पिक्चर इज़ मोर सॉलिड, या कहते हैं ना पिक्चर से इज़ मोर देन 1000 वर्ड्स। तो ये एक तस्वीरी सबूत के साथ उन्होंने पेश किया है, जो कि पाक चाइना बॉर्डर के ऊपर वो गाड़ी खड़ी है और उसके बाद वो डिफरेंट जगह पे लेकर गए हैं। तो ये एक मेरे लिए अच्छी न्यूज़ थी कि 2 लीटर जो CKD मॉडल है उसकी उन्होंने प्रोडक्शन की है और उसको टेस्ट कर रहे हैं। ये 2 लीटर टर्बो है, इससे पहले 1.5 लीटर जो है टर्बो आती थी और वो फ्रंट व्हील ड्राइव थी। ये ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट है। अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हो तो नीचे लगे हुए ब्लॉग के लिंक के ऊपर क्लिक किया आप पढ़ सकते हैं। अगली दो न्यूज़ जो है वो सिंध के ऊपर हैं, और सिंध के अंदर काफ़ी अरसे से मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा जो सिंध की साइड है, ख़ासतौर पे कराची के लोगों को पानी पे महदूद किया गया और उनको ज़िंदगी के अंदर इतना तरसा दिया गया है कि उनको सिर्फ साफ़ पानी मिल जाए तो बहुत खुश हो जाते हैं, वरना आधे से ज़्यादा कराची जो है बेचारा वो पानी को हासिल करने के लिए और टैंकर भरवाने के लिए जो है भाग दौड़ कर रहा होता है। बट अगली दो न्यूज़ बड़ी अच्छी न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ ये है, और ख़ासतौर पर मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, कराची मेरा भी उतना शहर है जितना आपका, एंड आई लव कराची एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ इन पाकिस्तान, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जब भी कराची आता हूँ बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। बट कराची में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है वो बड़ा फरसूदा था, और हम हमेशा देखते थे कि वहाँ पे वो W11 और जो पुराने ज़माने के स्टाइल की बसेज़ हैं, ख़ास तौर पे लोगों को कम्यूट करना होता है अगर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए, तो एक अजाब होता था। तो पुरानी बस जो है वो उनकी बस हो गई थी, और इसलिए कराची के लोगों के लिए नई बस सर्विस आ गई जिसका इफ्तिताह बिलावल भुट्टो साहब ने किया है, और नई बसेज़ हैं जो कि देख के मुझे बड़ी खुशी हुई कि फाइनली कराची जो कि पाकिस्तान का मैं कह सकता हूँ बड़ा राइटफुली कहता हूँ दिल है, उस शहर के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर भी बेहतरी आएगी, और हम उम्मीद करते हैं कि ये बेहतरी आगे से आगे मजीद चलती रहेगी। अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो फिर ब्लॉग के ऊपर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। दूसरी न्यूज़ अगेन 1122 की सर्विस हम पंजाब में एंजॉय करते हैं, जो कि एमरजेंसी सर्विसेज है, जिसमें फायर ब्रिगेड, ऑन रोड आपकी मेडिकल फैसिलिटी, एम्बुलेंस सर्विस सब शामिल हैं। तो ये सर्विसेज भी फाइनली अब सिंध के अंदर पहुँच चुकी हैं, और ये भी अगेन एक बड़ी अच्छी बात है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो किसी भी गवर्नमेंट का पॉजिटिव पॉइंट, और मेरा ख्याल है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये 1122 और अगर जो वार्डन की सर्विस है पंजाब में भी परवेज़ इलाही साहब ने शुरू की थी, और ये दोनों इकदाम ऐसे हैं जिनकी वजह से मेरे ख्याल से परवेज़ इलाही साहब का जो नाम है
वो हिस्ट्री में ज़रूर याद रखा जाएगा एक पॉजिटिव सेंस में। सबसे पहले आपसे दरखास्त है, अगर अभी तक आपने हमारे ऑटो स्टोर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम प्रोडक्ट की डेमो वीडियोज़ जो हैं वो आपके स्क्रीन के ऊपर उसकी नोटिफिकेशन भी आती रहे। बेल आइकन पर क्लिक करें अगर आपको इंटरेस्ट है प्रोडक्ट्स में या फिर उनकी एक्सेसरीज की डेमो वीडियोज़ के अंदर। आज का जो प्रोडक्ट है एक बंडल प्रोडक्ट है। इससे पहले मैं आपको इंडिविजुअली बता सकता हूँ कि पाक व्हील्स APC और ये शैम्पू लेके आया। अगर अपनी गाड़ी से प्यार करते हैं, उसकी सफाई करना चाहते हैं, तो ये दोनों ही ऐसी प्रोडक्ट हैं जो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए और ये हैंड टू हैंड एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। इसीलिए हमने एक बंडल डील बनाई है जिसमें आप इन दोनों प्रोडक्ट को इकट्ठे ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर प्लेस करने के लिए नीचे लगे लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अक्सर मेरे पास मैसेजेस भी आते हैं, सोशल मीडिया पे भी आते हैं। देखें, दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती और हर चीज़ में इंप्रूवमेंट का चांस होता है। इसी तरह अगर हमारे ऑटो स्टोर की कोई भी चीज़ आप तक आती है और उसमें अंदर कोई फॉल्ट है तो पाक व्हील अपनी जो प्रोडक्ट है, अपनी सर्विस और डिलीवरी के साथ आपके पास स्टैंड बाय करता है। और वैसे जो नंबर है वो नीचे स्क्रीन पे भी आ रहा है, मैं पढ़ भी देता हूँ। ये नंबर है 0316-767-0125। इस नंबर पे आप कॉल नहीं कर सकते, सिर्फ व्हाट्सएप करें। आपका जो प्रोडक्ट के डिलीवरी नंबर है, ऑर्डर नंबर है, उनको वो बताएं। अगर उसको आपको ट्रेस करना है, वो नहीं मिल रहा, तब कोई इशू है, प्रोडक्ट क्वालिटी पे इशू है, अगर इस तरह की कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट लीक फॉर्म में आपके पास आती है तो उसकी तस्वीर लेके आप हमारे नुमाइंदे से जो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर या इनबॉक्स के ऊपर अगर आप मैसेज करेंगे तो वो कहीं गुम भी हो सकता है। ये जो स्पेसिफिक नंबर ये डेडिकेटेड है ऑटो स्टोर के लिए। और अगर आपको कोई भी कंप्लेंट है ऑटो स्टोर की सर्विस से लेके, डिलीवरी से लेके, प्रोडक्ट क्वालिटी से लेके, क्वांटिटी से लेके या उसकी डिलीवरी की हैंडलिंग से लेके, तो आप स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहा है इस पे कंप्लेंट कर सकते हैं। याद रहे तस्वीर और ऑर्डर नंबर लाजमी भेजिएगा, बिकॉज अदरवाइज वो उसको ट्रेस नहीं कर सकते। आखिर में चलते हैं पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ। ईद कुर्बान की आमद है और मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं कि हमें अपने दीनी फरीज़ा को तो बिल्कुल ज़रूर अदा करना चाहिए, लेकिन उस दीनी फरीज़ा को अदा करते हुए हमें जो है ना लोगों की ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात पैदा नहीं करनी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये बताया था कि अगर हम लोग नमाज भी पढ़ते हैं और उसके लिए अगर हम किसी के लिए सड़क ब्लॉक करते हैं या रास्ता ब्लॉक करते हैं तो ये गलत चीज़ है। इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ जुमे की नमाज हो या कोई भी नमाज हो, हमें सड़क के सेंटर में गाड़ी खड़ी करके नहीं जानी। इसी तरह कुर्बानी के जब जानवर आते हैं तो एक तो हम लोग उनको गलियों में सड़कों पर बांध देते हैं, फिर उनको बच्चे जो सड़कों पे लेके फिर रहे होते हैं जिससे ट्रैफिक का फ्लो खराब होता है। वो आपके लिए तो शायद एक थोड़ा बहुत टाइम के लिए शुगल हो सकता है, लेकिन किसी दूसरे के लिए वो परेशानी का सबब भी बन सकते हैं। तो पहली बात, उनको सही जगह पे बांधने की कोशिश करें, ट्रैफिक का फ्लो ख़राब ना करें। दूसरी बात, बरसात का जो है ना टाइम भी साथ साथ आ रहा है और अक्सर हम देखते हैं कि ये जानवर होते हैं बेचारे, ये बोल नहीं सकते, बेजुबान जानवर हैं और लोग उनको जो है बिजली की तारों के साथ बांध रहे होते हैं या खंभों के साथ बांध रहे होते हैं। और काफ़ी पिछले 1-2 सालों में, क्योंकि जो बकर ईद है ये हमेशा जो है ईद कुर्बान जो है ये तकरीबन बरसात के करीब आती है, तो काफ़ी ऐसे जानवर हैं जिनको करंट लग जाता है। तो कोशिश करें कि जानवरों को सेफ जगह पे बांधें और ऐसी जगह पे ना बांधें जहां उनको करंट लग सकता है। और तीसरी चीज़ ये है कि जब आप मंडी में या कहीं भी जाएं जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए, तो कोशिश करें अपनी गाड़ी को डेडिकेटेड जगह पे खड़ा करें। ये ना हो कि सड़क के सेंटर में आप गाड़ी खड़ी करके सुन्नत इब्राहिमी अदा करने लग जाएं और दूसरी तरफ से आप जो लोगों की ज़िंदगी के अंदर परेशानी का जो सामना कर रहे हैं उससे आपको गुनाह जो है वो कमाना शुरू कर दें। तो ये 2-3 बातें मेरा ख्याल है जिसका आप अगर ख्याल रखें तो आप अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए, अपने इलाके को, अपने शहर को, अपने मुल्क को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। सबसे आखिर में सफ़ायर की तरफ से एक मैसेज है। सफ़ायर जो है मर्दों के लिए ईद की पूरी एक कलेक्शन लेके आया। जैसे कि आप मुझे देख सकते हैं कि मैंने वेस्ट कोट और शलवार कमीज़ पहनी हुई है ये, और इसके साथ के बहुत और मज़ीद डिज़ाइन जो है, मर्दाना डिज़ाइन जो है। इससे पहले सफ़ायर का जो ब्रांड है वो ज़्यादातर ख़वातीन के लिए लोगों ने सुना भी हुआ है, मैंने भी सुना हुआ था, लेकिन उन्होंने जो जेंट्स की एक लाइन एडअप की है। उनकी जो ईद कलेक्शन है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है आपको अच्छे डिज़ाइन जो है, अच्छे कलर्स हैं, मिल जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने अपनी ईद की शॉपिंग नहीं की तो अभी अपने करीबी सफ़ायर स्टोर पे जा सकते हैं या ऑनलाइन जाके उनकी प्रोडक्ट जो है उसको परचेज कर सकते हैं। ये था आज का वीकली, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन पे अपनी राय से आगाह करते रहा करें। हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों की फीडबैक को लेकर अपनी वीडियोज़ को पहले से बेहतर बनाएं। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदुनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। आपसे शुरू में भी कहा था कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर आप करना भूल गए थे तो फिर आपसे दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा ये जो चैनल है, जो फैमिली है पाक व्हील्स की, 2 मिलियन तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। गाड़ी की डील्स ओनली ऑन पाक व्हील्स।